जहां तक बोला कि भाई राग की क्या परिभाषा है, राग को यूं जानो जैसे कोई शहर हो। अब शहर तो सब शहरों में एक समानता भी है और अंतर भी स्पष्ट है। सभी शहरों में सड़कें मिलेगी, सभी में सब व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन फिर भी पहचाना जा सकता है कि ये शहर दूसरा है, वो शहर दूसरा है। अब सोलन शिमला को लें, ठीक है थोड़ी ऊंची पहाड़ी उधर शिमला में, सोलन में थोड़ी नीची, वैसी ही सड़कें, वैसा ही डीसी ऑफिस वहाँ, डीसी ऑफिस यहाँ, हर चीज़ वैसी, वैसे ही लोग, वैसे ही घर, लेकिन फिर भी शिमला शिमला है, सोलन सोलन है, पहचाने जाते हैं। ये जो अंतर है नामकरण का, ये कुछ खास विशेषताओं से लदा हुआ है। ऐसी ही राग है, राग यमन गाओ, राग बिहाग ले लो, राग मालकोंस ले लो, राग पुरिया ले लो, तोड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, सब में वही तो चलेगा, आरोह चलेगा, अवरोह चलेगा, वही स्वरूप होंगे उनके, वही बंदिशें आएगी, भाव भी होंगे। तो अंतर कहाँ होगा? अंतर वैसा ही होगा जैसे शहरी नामकरण में अंतर आया कि आप पहुंचते ही कह देते हो ये करनाल है, ये दिल्ली है, दिल्ली का ये कनॉट प्लेस है, पहचानी जाती है जगह। वो उन नामों से प्रचलन में आ चुकी है। ऐसे ही पूर्ण जो सारा का संगीत का जो हमारा सारे गमा पध निशा पूरा सा से सा तक है, ये एक 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 यूं मानो कि ये पूरा हिंदुस्तान है। अब इसके अंदर जो अंतराल है सुरों के, श्रुतियों के, उनमें अंतर स्थापित कर दिया। कुछ हमने छोड़ा, कुछ हमने लिया। अब हमने कुछ लिया तो उसको कुछ और नाम दे दिया, कुछ छोड़ा तो उसको किसी और के साथ जोड़ा, उसको कुछ और नाम दे दिया। हम ऐसे तो गा नहीं सकते कि सा से लेकर सा तक ऊपर तक गाएं और सारे 12 के 12 सुर ले लें, ऐसा तो संभव नहीं है। ना तो उनमें संवाद बनेगा, ना तो कुछ बनेगा। पूरे हिंदुस्तान को एक ही नाम दे दिया जाए, बस भारत है, तो पजल रहेगा आदमी। मध्य प्रदेश पहुंचा, वो फिर फोन कर रहा है कि मैं भारत में हूं, और शिमला से फोन आ रहा है, वो कह रहा है मैं भारत में। ये तो बात ही नहीं बनी ना। आपको इस पूरे भारत को समझने के लिए छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे, इसकी प्रगति के लिए, इसके विकास के लिए। ऐसे ही इन सुरों के हमारे जो परम विद्वान हुए, उन्होंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए। अब सबकी अपनी अपनी मान्यताएं आई। पुरानी मान्यताएं कहती है कि 6 राग है। हमारे कर्नाटक के भातखंडे साहब आए तो उन्होंने कहा नहीं 10 थाट है। और लोगों ने भी, पुलस्कर साहब ने भी अपनी गणना करी, इन्होंने मोरेश्वर खरे ने करी अपनी गणना, वो कुछ और कहते थे। अगर वेंकटमुखी साहब को देखे, कर्नाटक का जो मैसूर प्रांत का जो हमारा दक्षिण भारतीय संगीत कहते, वो कहते 72 थाट है। तो अपनी अपनी समझ, जितना व्यक्तित्व विशाल है, उस तरह की बात कर जाता है आदमी। कहने को आप कह दो 500 थाट है, उनसे फिर एक एक राग निकालते जाओ, तो गणित है।
लेकिन मूलतः जो मेरा भी अनुभव आया, मैंने अपने उस्तादों से भी समझा कि कोई आधार तो होना चाहिए किसी चीज का, कि रागदारी है क्या, राग है क्या, और ये जन्मे कहां से, कैसे हम मूल माने। जैसे भारत के कितने राज्य, 29, 30, 31, 32 बनते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं लोग, आगे विस्तार होता जा रहा है। कभी हो सकता है ये घट जाएं, कभी हो सकता है घट जाएं, कभी हो सकता है जम्मू अलग हो जाए, कश्मीर अलग हो जाए, कभी हो सकता है जम्मू कश्मीर एक हो जाए। आज वो केंद्र के साथ जुड़ गया, कल को वो अलग स्टेट था। तो ये सोच के ऊपर आधार रखता है। सोच कैसी है भाई? मेरी सोच कहती है, जैसे गाते हम विलास खानी गाते हैं। अब कोमल ऋषभ असावरी और विलास खानी में मूलतः थोड़ा सा फर्क है। मैं राग के भाव को ढूंढता हूं, हालांकि अंतर तो स्पष्ट हो जाता है। सारे म करने से कुछ और बात बन जाती है, सारे ग प करने से कुछ और बात बन जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि एक राग का चयन कर लो, काफी कुछ 90% भाव आ ही जाता है, सुकून मिल जाता है। तो ऐसे ही आपने बड़े सरीखे उस्तादों को सुना होगा, या तो फिर कोमल ऋषभ असावरी गाएंगे वो जीवन भर, या फिर विलास खानी को गा लेंगे। कोई कोई लोग वो दोनों को गाएंगे, मर्जी है सबकी। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर राग जन्माने हैं तो फिर ठाठ छे, शुद्ध सुरों से पनपाइए, सीधा प्रैक्टिकल काम है। सा से अलग, रे से अलग, गंधार से, मध्यम से, पंचम, दैवत, इनसे उत्पन्न हुए राग। निषाद हमारा जब वहां से राग का आरोह क्रम हम मूर्छना देते हैं तो वो मिलता ही नहीं, वो पंचम गाय 2 मध्यम आ जाते हैं, वो संवाद ही नहीं वहां पे। तो ये शुद्ध स्वरों से जो संचयन, शुद्ध स्वरों से जो निकासी आई राग की, वो आई 6 रागों की। अतः पुराने जो हमारे परम विद्वान, जो पुराने बिल्कुल शास्त्र है, जो संगीत के बिल्कुल सबसे पुराने शास्त्र है, वो कहते हैं 6 राग 36 रागनियां। बड़ा कमाल की बात करते हैं वो लोग। तो उन लोगों ने इसी चीज पे तो काम कर रखा है। अब आगे किसका, कौन विद्वान आए, कौन किसने क्या किया, अब यूं बढ़ता गया। हालांकि ये 10 ठाटों का संरचना तो ये नए जमाने की, आधुनिक काल की, ये कोई बहुत पुरानी नहीं। पुराना वही 6 राग 36। हमारे खां साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, ये भी 6 रागों को मान्यता देते हैं और कहते हैं यहां से विस्तार शुरू होता है संगीत का। मूर्छना प्रकरण में आप जब जाएंगे, अब ये अलग बात है, साउथ इंडियन अपने अंदाज से वो लोग पूर्वांग उत्तरांग के टुकड़े करके असंख्य 72 ठाट बना दिए उन्होंने। ठीक है, ठीक है, पर नहीं इतना उलझने की जरूरत नहीं है। अब ये तो वैसा ही मामला है कि जैसे हिमाचल के 5 टुकड़े कर दो, शिमला प्रदेश, सोलन प्रदेश, मंडी प्रदेश। अब ये कोई बात थोड़ी बनी, सब ठीक है। तो राग का मूल अर्थ है एक विस्तृत दायरा, जिसमें भाव का विचरण स्वतंत्रता रूप में हो सके, ये मेरी अपनी समझ कहती है। राग उसको कहूंगा, राग इसको नहीं कह पाऊंगा जिसमें संकीर्णता आ जाए। ऐसे ही फिर संकीर्ण रागों की चर्चा है। बहुत से राग है, कई राग है जिनमें ठुमरियां गाई जाती है और ठाट बना रखा उनको, जो बड़े ख्याल नहीं आएंगे, उनमें बड़े ख्याल नहीं आएगा। खमाज ठाट है, क्या करता है उसमें, क्या किया जा सकता है उसमें बड़े ख्याल नहीं है, कोई नहीं गाता उसमें, कोई नहीं सुना हमने कि किसी ने बड़ा ख्याल गा दिया हो खमाज में। सब ठुमरियां गाते हैं, लाइट गाई जाती है, भजन गाए जाते हैं, छोटी चीजें गाई जाती है।
तो बस संकीर्णता के दायरे में तो आ ही गया। अब उसको ठाठ मान लिया तो मान लो। ऐसे ही हमारा दूसरे संज्ञान में आती है चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें आएगी जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि ये हो क्या गया इसमें। जनक हम पिता किसको मान रहे हैं, और आगे उससे उत्पन्न राग बढ़े, उससे उत्पन्न राग बढ़े। समाज में बहुत से राग मिल जाएंगे जो बहुत बड़े राग होंगे, जिनमें बड़े ख्याल भी गाए जाएंगे, छोटे ख्याल, और अपने आप में वो एक छोटा सा है, एक छोटी सी अवस्था का नाम है खमाज। तो बोलने का सीधा सा अर्थ, राग का अर्थ विस्तृत विशाल दायरा, कंप्लीट, काम हो सके, कल्याण देता है, मध्यम से कल्याण पैदा होता है, गंधार से भैरवी पैदा होती है। कमाल राग है, जो पनपाइयाँ चलती है, जो काम चलते हैं, इसमें कह सकते हैं कि भैरवी में भी बड़े ख्याल नहीं गाते, नहीं गाते, नहीं आता होगा गाना तो नहीं गाते, गाया जा सकता है उसको। उत्तम है, उत्तम है, सीधा है, उसमें सीधा आरोह अवरोह है उसमें, कुछ ऐसी चर्चा नहीं उसमें कि खमाज की तरह की जाते हुए निषाद शुद्ध और आते हुए कोमल निषाद, ऐसा नहीं है। एक सीधा तारतम्यता है भैरवी के अंदर, तो बड़ी कमाल की। तो राग एक विस्तृत दायरे को लेकर जब चलता है तो अनंत संभावनाएं उसमें होती है, छोटे छोटे अनंत रागों को जन्मा देती है फिर आगे से। इन विशेष रागों को कहते हैं ठाठ, जनक राग। ये हमारी दृष्टि में 6 आए, इसके आगे फिर विस्तार बनता जाएगा और वो आगे बातें बनती जाएगी। राग में आपको सभी, जैसे शहर में सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वैसा एक राग कंप्लीट होना चाहिए, पूर्णता हो उसमें। अब कुछ रागों कह देते ये उत्तरांगवादी राग है। अब उत्तरांगवादी राग कौन सा नहीं हो सकता? मान के चलो हम यमन गाते हैं, कंप्लीट राग है, कल्याण अंग है। अब इसमें हम पूर्वांग भी दिखाते हैं, उत्तरांग भी दिखाते हैं, बीच का भी दिखाते हैं, सब कुछ तो मजा आता है इसमें। तो कैसे कहेंगे इसको उत्तरांगवादी या पूर्वांगवादी? तो ऐसी तो ये तो कुछ और दृष्टि में चला गया, जो इसकी जो विस्तारवाद हुआ इसका, या राग का जो आप जन्माने का जो व्याकरण लिया, फिर आप कुछ और जगह चले गए। कहाँ जाना है आपको? एक ही नीति, वो सीधी स्पष्ट कि राग स्वतंत्रता उसकी आत्मा हो, पूर्ण स्वतंत्र हो, और वो तीनों सप्तकों में हो, और पूरे सुर लेके उठे। उसको हम मास्टर राग कहेंगे। इसके बाद हमारे पास उससे नीचे राग, फिर औडव शौडव, ये 2 जातियां और इसमें जोड़ेंगे। फिर हम उन आधार पर इसके विस्तार करेंगे। उससे अनंत रागों के जन्म होंगे, जो आगे पुराने उन्होंने 36 की चर्चा करी, उसके बाद भी। बाकी मेरे अनुसार, मेरी समझ तो भैया 5-10 रागों पे टिकी है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। मुश्किल से 25 राग को मैं कहूँगा कि ये राग हैं। और अब शास्त्र 4840 राग, वह दिमाग खराब हो जाए। 4840 राग, फिर 484 राग पैदा हुए ठाट से, सोचो कहाँ। और वो महाराज ये तो 10 ठाटों की
बातें हैं। और जो वो महाराज कह रहे हैं वहाँ से दक्षिण से आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं 72 गुणा 4,484, तो सोचो कहाँ जाएगा आंकड़ा है, क्या करेगा? गिनती गिनेंगे पूरे जीवन मिला है, उस जीवन में गिनती गिननी है रागों की कि राग में यात्रा करनी है? ये तो सोचने का विषय है उनके लिए जो संगीत को जीते हैं। ये उनके विषय है कि राग के नाम याद करने के लिए जीवन मिला कि राग में जीने के लिए जीवन मिला। छोटा सा प्यारा सा संगीत का एक संसार है और उसमें ये मुख्यतः 6 राग और कुछ 36 रागनियाँ, ठीक होगा वो भी ठीक होगा। ये भी आंकड़ा 42 तक जा रहा है। बस इससे ऊपर चढ़ने की मैं नहीं समझता कि कोई इच्छा होनी चाहिए। और कुछ नया बनाना राग, उसकी तरफ भी मेरा कोई वो नहीं है कि भाई वहाँ क्यों छेड़खानी करें। वो जो है उन्हीं को बहुत प्यारे से अपने जीवन में आत्मसात करना, ये संगीत की सेवा है भैया, है ना? हाँ, इतना है और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है।